गीता अध्याय 18 दिन 18 17 के यह दूसरे दिन के दूसरे अध्याय के दूसरे सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली है। श्री श्री राधा गिरधारी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा बहती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त हो रही जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री श्री गौरित है उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी बार भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भाव है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, कृष्ण का, भगवान का हृदय में जो जीव जगत के लिए जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, जो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से वो जीव जगत से कहते हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। आप मुझसे रूठ कर, अलग रहकर, दूर रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। भगवान के भगवान अपने हृदय के अंदर के जो प्रेम है वो अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक प्रेम का पत्र दे रहे हैं, यानी कि लव लेटर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आ घर लौट आ जा। और भगवान भगवत गीता के माध्यम से हम सबसे उनका जो है स्नेह प्रेम बता रहे हैं। आइए, भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन किस प्रकार से परेशान है, क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। अर्जुन ने बनाया योजना कि वो नहीं करेगा युद्ध, और भगवान का योजना है कि अर्जुन करेगा युद्ध। भगवान के योजना से जैसे ही हम अलग हो जाते हैं, हम जो है हमारा जीवन जो है बहुत ही भयावह हो जाता है, कष्टदायक हो जाता है, क्लेशदायक हो जाता है। लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं। दरवाजा को वो कौन थी, भूत बंगला, कैसी भूतनी, ये सब पिक्चर देखते हैं। हर हर भगवान भगवान के योजना से एक छोटा सा योजना अलग बना दो, फिर हमारा जीवन इतने भयावह हो जाएगा, हॉरर मूवी भी फीका पड़ जाएगा। तो हमें जो है चाहिए कि भगवान की योजना को समझे। आज हम देखेंगे अर्जुन किस प्रकार से भगवान की योजना को समझेंगे, और इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवत गीता का ये दूसरा अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग। बहुत ही सुंदर अद्भुत यह जो है अध्याय है, और इस अध्याय को समझने के लिए छोटा सा एक भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। एक एक कल के अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से वो जो है अ, अ, वो आलसी बालक साधु के वाणी सुनकर भगवान की योजना को समझ लिया, और उनका जीवन में परिवर्तन आया। तो भगवान की योजना क्या है, एक छोटी सी भूमिका से और हम देख लेते हैं। जैसे हर पिता जो है अपने संतान के लिए बहुत ही
ऊंचा ऊंचा जो है सुख की योजनाएं बनाते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी, कि हम सब पुत्र हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, तो हम सब भी जो है चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। और जिस प्रकार से भगवान जो है अपने पुत्र के लिए एक सुंदर योजना बनाते हैं, बस शर्त यह है कि हम लायक पुत्र तो बने। तो एक बार की बात है, एक छोटा सा बालक जो है अपने पिताजी से लड़कर चला गया था। पिताजी बहुत ही धनवान है, और लड़कर चला गया दूर। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो पैसे उनके जेब में थे, उन पैसों को अपने जरूरत की, जो भी आवश्यकता थी, उन सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाने खर्च कर लिया। और 7वां दिन वो भूखा रहा, फिर बाद में बीमार हो गया, फिर बाद में तरसने लगा, फिर बाद में तो पता लगा कि पिताजी का याद आने लगा। पर उन्होंने खुद तो रूठ के गए थे, पर उनके पिताजी ने भी एक जो है रिश्तेदार को भेजा था, चाचा को भेजा था, अंकल को भेजा था। तो रिश्तेदार जाके उस बालक को जैसे ही मिला, तो बोला क्या हो गया, वो बोला "वो परेशान हो गया, बीमार है, हालत खराब है, हाल बेहाल है"। तो कहा कि पिताजी के पास जा। पर शुरू में तो ना कर रहा था, क्योंकि जिद पे हड़ा था। वो जिद उनका पकड़ के रखा था। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि और जिया नहीं जाएगा, तो चाचा के साथ वापस वापस आया, तो देखा पिताजी दोनों हाथ जो है खोल कर उन्हें स्वागत कर रहे हैं। ये जो है बाइबल का एक कहानी है, प्रोडिगल चाइल्ड। जो बालक जो है अमीर पिताजी के बेटा, वो घर छोड़ के जाता है, फिर जब पछताता है वापस आता है, तो पिताजी वापस स्वीकार कर। इसी प्रकार से भगवान जो है उस पिता की तरह जो कि धनवान है, अब और वो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। और अब जब उनकी बातों को मानोगे, वो हमें उनके पार अनंत सुख और संपत्ति देने के लिए तैयार है। तो ये छोटे से भूमिका के साथ जो है, हम आज के इस अध्याय के प्रस्थान करेंगे। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1 2 3 4 में विभाजित करते हैं। भाग 1 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन विचलित है, पर वो जो है अब अब अर्जुन जो है गुरु को धारण करेंगे। अर्जुन जो है गुरु को धारण करके वो अपने जीवन में फिर से खुशहाली लाएंगे। भाग 2 में देखेंगे किस प्रकार से गुरु जो है सबसे पहले उनको बताएंगे कि हमारा असली पहचान है क्या। और बाद में गुरु समझाएंगे कि भगवान का योजना यह है कि हम थोड़े बहुत हम उनके आज्ञा को पालन करेंगे, थोड़ा सा तो थोड़ा सा सुख मिलेगा। अगर हम उनके आज्ञा को पालन ही नहीं करेंगे, तो दंड के रूप में दुख हमें मिलेगा। और अगर हम पूरी अच्छी तरह से उनकी योजना को पालन करने लगेंगे, तो अपार आनंद सुख का अनुभव होगा। तो इस प्रकार से भाग 1 2 3 में हम देखेंगे वो भक्तों का। भाग 5 में हम देखेंगे किस प्रकार से वो भक्त जो कि पूरी तरह से भगवान की योजना को पालन करते हैं, उनके लक्षण क्या है। निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर का प्रस्थान करेंगे। बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है ये अध्याय। और विलंब न करते हम इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। संजय वाच। संजय वाचक का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में जो है जय प्राप्त कर रहे हैं। ऑडियो इस ओके। संजय संजय वाच। तां तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् वाच मधुसूदना। मधुसूदन जो कि मधु नाम के असुर को मारे, अब अर्जुन के हृदय में जो संशय रूप का असुर है उसे मारेंगे। और अर्जुन जिसका हाल बेहाल है हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक योजना बनाया जो कि भगवान की योजना से अलग है। उनकी आंखों में आंसू आने लगे।
और वे बैठ गए और दोनों घुटने के बल बैठकर रो रोने लगे। उनके हाथ से गांडीव फिसलने लगा। भगवान उनके हाल को इस प्रकार देखकर कहने लगे, श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। ध्यान देंगे, अगर जब धृतराष्ट्र ने कहा तब शब्द आता है कि धृतराष्ट्र वाचक। जब संजय ने कहा तो संजय वाचक। जब अर्जुन ने कहा तो अर्जुन वाचा, और जब कृष्ण ने कहा तो कृष्ण वाचा, नहीं श्री भगवान वाचा। व्यास मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन भगवान नहीं है, धृतराष्ट्र भगवान नहीं है, और संजय भी भगवान है। भगवान कृष्ण जो है भगवान है, और भगवान वो है जो कि 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। ये जो है परिभाषा है, ये जो है एक शास्त्र से लिए हुए बात है, जिसे जो है पराशर मुनि कहते हैं कि ऐश्वर्य समग्र वीर स यश श्री ज्ञान वैराग्य अस्तिक्यम सर्वज्ञ इति अंगम। जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, यानी कि ऐश्वर्य से, धन से पूर्ण है, समग्र से, वीर्य से, बल जिसके पास अपूर्ण हो, सौंदर्य जिसके पास अपूर्ण हो, ज्ञान जिसके पास अपूर्ण हो, यश जिसके पास अपूर्ण हो, और साथ ही साथ वैराग्य, ये 6 चीज संपूर्ण मात्रा में हमेशा के लिए जिनके पास हो, उसे ही भगवान स्वीकार करेगा। और ये शर्त पूरे सृष्टि में केवल एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता है, वो है कृष्ण। आज हमारे पास जो भी धन है, किसी के पास भी धन है, सौंदर्य है, बल है, वो कृष्ण थोड़े समय के लिए देते हैं, पर सब कुछ कृष्ण का था, है और रहेगा। तो उन्हें श्री भगवान करके संबोधित किया जा रहा है। कुतस्त कसबल भेदम विस्मय समुपास्थितम् अनार्यजुस्तम स्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुना। तो कहते कुटस्थ कसबल विदम, ये अर्जुन, ये जो है समय युद्ध करने का है, कर्तव्य का पालन करने का है। ऐसे समय पर इस प्रकार के जो है कमी आपके अंदर कैसे आए? कसमलम का अर्थ होता है गंदगी कहाँ से आ गया, पवित्रता कहाँ से आ गया। ये आपको शोभा नहीं देता है। जो भगवान की योजना को समझे, अ, अर्जुन को चाहिए कि जो कि भगवान के भक्त हैं और मित्र है, उन्हें भगवान की योजना के अनुसार चलना चाहिए। पर वो भगवान के योजना के विपरीत जा रहे हैं। जो भगवान के योजना के विपरीत जाएगा, अनार्य, वो सुख जो आप वैकुंठ में अनुभव किया जाता है, जो कि अपार अनंत सुख है, जो बढ़ता जा रहा है, वो सुख प्राप्त नहीं करेगा। अस्वर्गीयम, स्वर्ग में जो इंद्र और बाकी स्वर्गवासी अनुभव करते हैं, वो भी उन्हें प्राप्त नहीं होगा। और भूलोक में उनका इतना अकीर्ति होगा कि वो कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। यानी कि जो भगवान की योजना से अलग हो जाता है, उनका हाल बेहाल हो जाता है। ना तो वैकुंठ जैसा सुख प्राप्त करेगा, ना स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त करेगा, ना भूमंडल में उन्हें चैन मिलेगा या सुख मिलेगा। क्लेव्यमास्मगमा पार्थ नायेता त्वयि उपापाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्याम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपा। हे अर्जुन, आप परम तपा हो, जो दुश्मन को तपा तपा के मारते हो। ये जो है कमी आपके अंदर कैसे आ गई है? ये नपुंसकता आपके अंदर आया कैसे, जो भगवान की योजना से इस वक्त आप अलग हो रहे हो? कैसे आपके अंदर आया? अर्जुन कहता है ये नपुंसकता नहीं है, ये मेरे हृदय के अंदर जो है दया है, कृपा है, रिश्तेदारों के प्रति करुणा है, वो है ये। भगवान कहता है नहीं, ये आपका हृदय के दुर्बलता है, शुद्र हृदय दौर्बल्यम। ये आपका जो है हृदय का दुर्बलता है। ये हृदय की दुर्बलता को आप त्याग दो, त्यक्ता उत्तिष्ठ परम तपा, और आप खड़े हो जाओ।
उत्तिष्ठ का अर्थ होता है वापस अपने जो है स्वभाव को, कर्तव्य को पालन करने में लग जाओ, उत्तिष्ठ। ये उत्तिष्ठ शब्द भगवान 4 बार भगवत गीता में कहते हैं। दूसरे अध्याय में 2 बार, चौथे अध्याय में 1 बार और 11वें अध्याय में 1 बार। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो बहुत ही सरल है। सरल का अर्थ होता है वो जो कि जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। कथम भीष्म अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा हरिसूदना। कृष्ण, आप मधुसूदन हो। मधु नाम के असुर को मारे, रिश्तेदार को तो नहीं मारे। आप हरिसूदन हो, एक एक करके दुश्मनों को मारो, ना कि गुरुजनों को और पितामह को मारे। भीष्म और द्रोणाचार्य, इनको तो तोहफा अर्पण करना चाहिए, प्रणाम अर्पण करना चाहिए, फूल अर्पण करना चाहिए, ना कि तीर। ये उससे नहीं होगा कृष्ण। इन इनका पूजा करना होगा। ये पूजनीय है, वंदनीय है, और जो है इन्हें स्मरणीय है। इनको मैं कैसे मारूंगा, इनको कैसे मारूंगा मैं कृष्ण। गुरुन आहत्वा ही महानुभावान श्रेयोन भुंक्तां भक्ष्याम अपिहा लोके अतार्थ कामांत गुरानिया एवा भुंजानिया भोगान रुद्र प्रदिग्धान। ऐसे गुरुजनों को ऐसे गुरुजनों को ऊंचे स्वर में बात करना भी बड़ा पाप है। तीर चलाना और मारना बहुत दूर की बात है। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं ये सब करने से अच्छा ये युद्ध भूमि को छोड़कर जो है मैं जंगल में जाऊं और भीख मांगू। क्या लाभ है इस प्रकार का युद्ध जिससे अपने ही बड़ों को, रिश्तेदारों को मारा जाए। और अगर राज्य मिल भी जाए हे कृष्ण, तो ये राज्य कैसे हम भोग कर पाएंगे। ये अपने ही रिश्तेदारों के खून से लत होगा। भगवान कहते हैं ना 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 चैता विद्मः कातरानो गार्यो यद्वा जयमा यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा ना जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। अर्जुन क्योंकि भगवान की योजना से अलग हो गया है, उनका मन चकरा रहा है, उनका तन जो है चकरा रहा है। यह है संसार। और संसार में यही हाल सबका होता है जब वो भगवान की योजना से थोड़ा भी अलग हो जाता है। अर्जुन अभी तक विचलित है, और वो अब कह रहा है मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं हमेशा के लिए के तरह युद्ध लड़ता हूं तो जीतता हूं, तो इन्हें हरा के जीतूं या ऐसे ही निहत्या होके उनके द्वारा जीता जाऊं, मैं हार जाऊं। अगर धृतराष्ट्र के पुत्र को मैं मार भी लिया तो मेरे जीने का इच्छा नहीं करेगा कृष्ण। ये क्या हो रहा है कृष्ण। देखिए, ये सब युद्ध करने के लिए तैयार है कृष्ण। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। अब अर्जुन के जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है। अर्जुन गुरु स्वीकार करेंगे और अर्जुन का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन के परेशानियों को दूर करने के लिए हमें भी अपने जीवन में गुरु धारण करना होगा और परेशानियों से दूर होना पड़ेगा। अर्जुन तो भाग्यशाली थे, तो हमें भी भाग्यशाली होने की हमें भी भाग्यशाली होना पड़ेगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन हो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बिच। ब्रह्मांड ब्रह्मांड से अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग लोकों में जाके
हम इतने बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट पाए, और जब भाग्य खुलता है तो गुरु हमें प्राप्त होता है। और अर्जुन अपने हृदय से कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म समुढ़चेतः, यश्रेयशानिशितान् बृहितान् मे, शेषस्ते हम साधिमां तां प्रपन्नम। हे कृष्ण, मेरे हृदय में कृपणता का दोष आ गया। कृपणता का अर्थ होता है जिसके पास धन है, पर धन जो है का सदुपयोग करना नहीं चाहता है। कपड़े लाना है, अच्छे जो है आहार लाना है, वो नहीं करता है। इसी प्रकार से मनुष्य के पास, अर्जुन के पास जो है बुद्धि का धन है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, पर वो बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर रहा है। और ये करता विमूढ़ आत्मा बन गया, उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बुद्धि का सदुपयोग, बुद्धि है पर उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, तो वो है कंजूसी, कृपणता का दोष लग चुका है। और अर्जुन कह रहा है इस दोष से मुझे मुक्त होना है। पृच्छामि त्वाम, मैं जो है पूछ रहा हूं, धर्म क्या है मेरे लिए, क्या है धर्म समूढ़ चेत, क्या है धर्म। यह धर्म वो चीज है जिससे हमारे जीवन में सुख प्राप्त होता है। धर्म सुख का मूल है मेरे लिए। बताओ धर्म क्या है मेरे लिए, श्रेयस्कर क्या है। श्रेयस यानी कि मेरे लिए हित, मेरे हित में, मेरा हित किस चीज में है। एक होता है श्रेयस, तो एक होता है प्रेयस। श्रेयस जो है जो मेरे लिए अच्छा है, और प्रेयस जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो है खेलना अच्छा लगता है, बच्चा कहेगा मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर माता पिता कहेगा आपके लिए पढ़ाई करना अच्छा है, क्योंकि आप आज पढ़ोगे, कल अच्छा नौकरी लगेगा, फिर धन प्राप्त होगे, और समाज में बड़ा नाम लाओगे। वो श्रेयस है। पर मुझे खेलना अच्छा लगता है, वो अभी है, वो प्रेयस है। पर अर्जुन इसी प्रकार से कह रहे मेरे लिए श्रेयस क्या है, मेरे अल्टीमेट बेनिफिट किस में है, मेरा जो है शाश्वत हित किस में है, ये आप कृपा करिए बताइए। यह श्रेयशान निशितन प्रोहितन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भगवान कहते हैं मैं क्यों आपको बताऊं, जाओ जाओ आप जो है बड़े बड़े विद्वान हैं उनके पास जाओ। किसके पास जाऊं कृष्ण, बृहस्पति के पास जाओ, वो स्वर्ग में है। ओ कृष्ण, आप जाओ वेद व्यास के पास जाओ, वो अभी भी बद्र के आश्रम में है। बोलते कृष्ण मैं इन सब के पास जा सकता हूँ, पर मेरे मेरा जो ये हाल है, मेरे जो समस्या है, इस समस्या का समाधान आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता है। तो बोलते हैं कि मैं क्यों आपको कुछ जो है उपदेश दूं, आप अपने सुंदर वचनों के साथ, तर्क के साथ तर्क को काटोगे। नहीं कृष्ण नहीं, मैं तर्क को काटूंगा नहीं। मैं जो है आपका दोस्त नहीं, अब आपका शिष्य बन जाता हूँ। आप अभी तो उपदेश दो, शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम, मैं पूरी तरह से शरणागत होता हूँ। तब भी भगवान मुस्कुराते ना। भगवान अर्जुन कहने लगते अब आपके सिवा मेरा कोई और नहीं है जो जो है मुझे इस दुख से दूर करा सकता है। कृपा करके मुझे जो है उपदेश दो, संदेश दो, मुझे वो दिव्य ज्ञान दो, उस मार्ग दो जिससे कि मैं ये जो है पतित अवस्था से बाहर आ सकता हूँ। ना ही प्रपश्यामि ममापानुया, यक्षोकम उच्चोसनम इंद्रियाणाम, अवाप्य भूमौ असपत्नामृताम, राजम सुरानामपि चाधिपत्यम। भगवान कहते हैं जाओ अर्जुन जाओ, युद्ध करो। आप युद्ध करोगे तो
युद्ध जीतेगे तो राज्य मिलेगा, और आप युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ये राज्य मिलेगा तो भी मुझे ये मेरे मन में जो है वो सुख प्राप्त, तृप्ति प्राप्त नहीं होगी, और मैं स्वर्ग भी प्राप्त कर लूंगा तो भी उस प्रकार का सुख प्राप्त होगा। हे कृष्ण, मुझे अब चाहिए तो चाहिए, अभी आप के दिव्य उपदेश चाहिए, मुझे वो दिव्य ज्ञान चाहिए, आप कृपा करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन दोनों हाथों को जोड़कर घुटने के बल बैठ जाता है। और यह है भौतिक जगत। इस भौतिक जगत में इसी प्रकार से हर एक का हाल बेहाल हो जाता है। भगवान की योजना से अलग होने के बाद सब इसी प्रकार। पर अर्जुन तो भाग्यशाली था जो वो गुरु धारण कर रहे हैं। हमें भी एक गुरु धारण करके भाग्यशाली होना की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो इसी प्रकार से जीवन चलता रहेगा। धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को गुरु का कृपा या गुरु का सानिध्य या गुरु धारण वो कर नहीं पाए, क्योंकि वे जो है अभाग्यशाली थे। हमें अभाग्यशाली से अभी भाग्यशाली बनना है और अपने जीवन में वो नया मोड़ लाना है, गुरु को धारण करना है। संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशैर्परं तपा नो अयोध्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिन् बभूव। संजय वो दृश्य को देख रहे हैं। संजय का तो था जो सम्यक रूप में दुश्मनों के ऊपर जय प्राप्त है, वो दृश्य को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन जो कि गुड़ाकेश है, निद्रा के ऊपर जय प्राप्त करे, अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त किए, वो परम तपा है, दुश्मनों को तपा तपा के मारे, वो अब जो है उनका हाल बेहाल हो गया, तो हम किस खेत के मूली हैं। हमें भी इसी वक्त जो है यह निर्णय लेना होगा कि हम भी अपने जीवन में गुरु धारण करेंगे, और गुरु धारण के तो उनके आज्ञाओं पे चलने का, निष्ठा के द्वारा मार्ग में चलने का जो है निर्णय लेना होगा और उस मार्ग में चलना होगा। कहते हैं ना योत्स्यामि इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार से कह के वो बैठ गया। अब भगवान जाएंगे तो तस्मिन बभूवः, उसका हाल बेहाल हो गया और चुप हो गया। गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखिए, द्वापर युग के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति और उसका हाल बेहाल हो गया। संजय आगे करें, ताम्बाच ऋषिकेश प्रहासनिह भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदान्तुम तम वाच। तब ऋषिकेश, संजय ऋषिकेश करके संबोधित करते हैं, और धृतराष्ट्र वहां पे थोड़ा खुश हो गया। अभी अर्जुन गया तो सब लोग गया, पर वो ऋषिकेश करके संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान ऋषिकेश हैं जो कि अर्जुन के भी इंद्रियों को अपने बस में लाएंगे, और अर्जुन के इंद्रियों को, मन को जो विचलित हो गया है उसे पथभ्रष्ट से पथ पे लाएंगे, और मोहग्रस्त मोहग्रस्त जो हो गए थे उसे मोह रहित करके अपने मार्ग में लाएंगे। ताम वाच ऋषिकेश प्रहासम भारत, और इस प्रकार से वो मुस्कुराने लगे। और ये जो भगवत गीता का ये सुंदर दृश्य है, जहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन जो है पूरी तरह से बेचैन है। ये बहुत ही शिक्षाप्रद जो है दृश्य है। देखिए, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो जानता है जो भी हो रहा है भगवान के योजना के अनुसार हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो भगवान हमारे हित के लिए कर रहे हैं। और वो जो अज्ञानी होते हैं वो हमेशा अनजान होने के कारण भयभीत रहता है और परेशान रहता है। तो ज्ञानी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वो जानते हैं क्या होने, क्या क्या भगवान का योजना है। और जो अज्ञानी होता है वो हमेशा परेशान रहते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो अज्ञान में रहता है, वो अपने कमरे में झूले में झूलता रहता है, माँ नजदीक लोरी गाते रहते तो सुनता रहता है।
और थोड़ा सा आंख बंद करते तो माँ सोचते कि भाई बच्चा सो गया, अब रसोई की ओर चले जाते तो वो बच्चा रोने लग जाता है, सोचे कि माँ मेरे आंखों के सामने दिखती नहीं, यानी कि माँ मेरे जीवन से चली गई। पर माँ वापस आ जाती है, फिर लोरी गाती है तो फिर वो मुस्कुराने लगता है। फिर बाद में उसको पता लगता है कि माँ अगर अदृश्य हो गई तो उसका अर्थ ये नहीं कि माँ गायब हो गई। तो फिर वो रोना धोना बंद कर लेता है। जैसे बच्चे जो है बचपन में अपने रिश्तेदार अड़ोसी आते हैं गांव से, तो 1 महीना 2 महीना खेलते हैं। तो फिर खेलने के बाद जो है वो खेलने के बाद जो है जब गांव जाने के विदाई का समय आता है, हाँ, तो छोटे बच्चे जब विदाई होते हैं तो रोते हैं, मेरा भाई अभी चला जाएगा, तो लगता है कि वापस कभी मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी कि हमेशा के लिए चला जाएगा, रोने लग जाते हैं। तो माता पिता जो है दिल बहलाने के लिए उनको खिलौना देते हैं, पैसे देते हैं, रो मत। तो फिर और 1 2 साल ऐसा होने के बाद पता लग जाता है, अरे अगर हम विदा लेते हैं तो हम दूर जाते हैं, पर हमेशा के लिए जाते नहीं। फिर इस प्रकार का विदाई जब होता है तो रोना धोना बंद होता है, क्योंकि अब ज्ञान आ गया। तो इसी प्रकार से जब तक हम अज्ञान में रहते हैं तो रोते हैं, परेशान रहते हैं, और ज्ञान जब होता है तो परेशानी दूर हो जाता है। तो गुरु जो है सबसे पहले हमें ज्ञान देते हैं कि हमारा असली पहचान है क्या। तो भगवान यही बात अब गुरु के माध्यम से बताएंगे। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। असोचयानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। असोचयान अन्वसोचस्त्वं, ये परेशानी का कारण है। हम उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, और जिसके बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हमें संसार के अ, असत चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर हम उसके बारे में सोचते हैं। असोचे न सोचतम, और जो इसके बारे में सोचना चाहिए, भगवान के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में हम सोचते नहीं। यह है परेशानी का कारण। सोचे न सोचा था प्रज्ञावान, बड़े बड़े बातें कर रहे हो, पंडित जैसे बातें कर रहे हो। जो पंडित जो होते हैं प्रज्ञा करते थे, बड़े बड़े विद्वान की तरह बातें कर रहे हो। पर जो असली पंडित होते हैं वो गतासुन, जो चला गया है, यानी कि जो चला गया, जो मर गया उनके लिए भी रोते नहीं है, जो जिंदा है उनके लिए भी रोते नहीं, क्योंकि उनके लिए शोक नहीं करके उनको पता है हम हमेशा से थे, है और रहेंगे। गतासुन अगतासुन चा नानु सोचंती पंडित। तो इस प्रकार से हमारे असली पहचान क्या है वो बताएंगे। तो वास्तव में हमारा असली पहचान क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसके पर जोर दिया जाएगा। नातमेव हम जातु नाशम, नातम ने में जनाधिपः, न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम्। जो मरा उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, जो जिंदा है उनके लिए भी शोक नहीं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। अर्जुन, मैं पहले भी भगवान था, आज भी भगवान हूँ और भविष्य में भी भगवान रहेंगे। और यहाँ पे जितने भी आप पहले भी जीवात्मा थे, आज भी जीवात्मा हो और भविष्य में भी जीवात्मा रहोगे। ये राजा जितने भी अब इस युद्ध भूमि में, ये सब पहले भी जीवात्मा थे, है और रहेंगे, यानी कि पहले भी थे, आज भी है और रहेगा। इसलिए पंडित जानता है कि हम आंखों से गायब हो गया तो इसका अर्थ नहीं है कि हम
हमेशा के लिए वो नष्ट हो गया या खत्म हो गया। तो इसीलिए वो शोक नहीं करता है, इसलिए वो शोक नहीं करता है। ना तो एवं हम जातु नाशम ना तम नेमे जनाधिपा। तो हमारे असली पहचान क्या है वो बताया जाएगा कि हम जो है यह शरीर नहीं, हम शरीर में रहने वाले आत्मा है। इसे समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम चेतन तत्व है और अचेत तत्व में अंतर क्या है। चेतन तत्व और अचेत तत्व में अंतर क्या है। जो चेतन तत्व होता है, ओके, जो चेतन तत्व होता है और अचेत में अंतर क्या है, उसे समझने के लिए, इसे समझने के लिए इसे समझने के लिए चेतन तत्व को समझने के लिए जो है, प्लीज बी सीटेड हियर। चेतन तत्व जो है और अचेत को समझने के एक दृष्टांत लेते हैं। जैसे एक फुटबॉल है, उसे हम लात मारते हैं, हम कितने भी लात मारते हैं उस फुटबॉल को, हम कितने भी लात मारते हैं फुटबॉल को। कभी आपने खबर सुना कि फुटबॉल रोने लगा और कहने लगा, अरे मुझे दर्द हो रहा है, आप जो है मुझे लात क्यों मार रहे हो। 11 और 11, 22 लोगों ने लात मारा मुझे, इतना लात मारा, इतना लात मारा, अब मैं स्टेडियम में वापस नहीं आऊंगा। ऐसा कभी आपने सुना कोई फुटबॉल कहते हुए? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है, प्राण नहीं है। इस टेबल को हम कितने भी मारे तो ये कुछ कहता नहीं है, चार को भी हम कितने भी मारे कुछ कहता नहीं, क्योंकि ये अचेत तत्व है। पर हमें कोई लात मारे थोड़ा सा, तो हम देखेंगे जिसने लात मारा वो अगर हट्टा कट्टा है तो बोलेगा, अरे वाह क्या जो स्टाइल से आपने मारा, ब्रूस ली भी आपके शब्द कुछ थे। और जब फिर देखे कोई पतला सा व्यक्ति है तो बोलेगा, अरे ये तो हमें दर्द होता है ना, क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। तो ये चेतना कहाँ से आता है, इस बात को समझने के लिए एक और दृष्टांत लेते हैं। एक मरा व्यक्ति और जिंदा व्यक्ति में अंतर क्या है। ये मरा व्यक्ति के पास भी हाथ पैर है और जो है वो दो आंख है और एक नाक है, कान है। और एक जिंदा व्यक्ति के पास भी दो हाथ है, पाँव है और कान है। पर दोनों में अंतर क्या है। थोड़े समय पहले मरा व्यक्ति को हम थोड़ा सा भी मारते हैं तो चीखता था, आग लगाते तो दर्द उसको अनुभव होता था। अब जो है उसे मारो, बर्फ में रखो, आग लगाओ, कुछ बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो मरा व्यक्ति और जिंदा व्यक्ति, वो मरा व्यक्ति जब जिंदा था उनके अंदर एक तत्व था जिससे उनके शरीर में चेतना आ रहा था। वो तत्व जब चला गया, अब जो है वो कुछ कहता नहीं है। जैसे एक बालक अपने दादाजी के साथ बात करता रहता है और थोड़ी देर के बाद उनके दादाजी जो है कुछ कहता नहीं, तो वो बालक कहते हैं, दादाजी बोलो बोलो कुछ बोलो। पर दादाजी कुछ कहते नहीं। दादाजी चलो हम रोज की तरह आज जो है वॉकिंग के लिए चलते हैं। दादाजी नहीं चलते हैं। दादाजी आप गर्म दूध पियो, कुछ बोलते नहीं है। फिर बोलते दादाजी कुछ बोलो, तो फिर उनके जो बेटा पिताजी आते बोलते हैं, बोले क्या हो गया बेटे। दादाजी कुछ बोलते नहीं है, चलते नहीं है, फिरते नहीं है। फिर वो देखते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर देखो क्या हो गया मेरे पिताजी को। डॉक्टर बोलते हैं, देखो देखो, मुझे आपसे अलग से कुछ बोलना होगा। क्या है अलग से बोलना? बोलेंगे कि अब आपके पिताजी नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, दिल, अब ये सच्चाई है, आपको सहन करना होगा, अब घर वालों को संभालो। तो बोलते हैं दादाजी कुछ बोलते नहीं हो, क्यों नहीं हो? तो फिर वो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, आपके दादाजी अब बोलेंगे, नहीं कुछ देर पहले बोल रहे थे, कुछ देर पहले चल रहे थे। वो बोलेंगे नहीं चलेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि वो चला गया। वो कहाँ चला गया? वो तो यहीं पर है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो उनका शरीर है, चला गया। कौन? वो आत्मा चला गया। दादाजी कौन थे? शरीर नहीं, आत्मा चला गया। तो इसी प्रकार से कोई भी भाषा हो, हिंदी में बोलेंगे वो चला गया, इंग्लिश में बोलेंगे ही इज गॉन, मराठी में बोलेंगे ते गेला, और बंगाली में बोलेंगे चाली गेशे, तमिल में बोलते हैं
அவங்க போயாச்சு। तो हम बोलते हैं कि वो चला गया, पर शरीर यहीं, यहाँ पे दो हाथ दो पांव और पूरा शरीर है, चला कौन गया? वो तत्व जिसके द्वारा चेतना आता था, वो तत्व चला गया। इसको इसी इसी को जो है हम भगवत गीता के भाषा में कहते हैं आत्मा। तो यही आत्मा का सुंदर वर्णन जो है अब से लेके श्लोक नंबर 30 तक किया जाएगा। नातु एव हम जातु नाशम, ना त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव भविष्यामः, सर्वे वयं अतः। ऐसा कोई नहीं समय था कि कि आप नहीं थे, मैं नहीं था, और ये युद्ध भूमि में जितने भी राजा जो थे नहीं थे, वो आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। कि यानी कि आत्मा अमर था, है और रहेगा। तो आत्मा अमर है और शरीर नाशवान हो जाएगा। ये आत्मा को नया शरीर मिलता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनम जरा, तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र मय्यते। ये आत्मा जब शरीर में आता है तो शरीर बदलता रहता है। भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से किस प्रकार से ये ये भीष्म पितामह के बारे में आप सोच रहे हो। पहले 400-500 साल पहले भीष्म पितामह को आपने देखा नहीं, अब देख रहे हो, और 200 साल के बाद भीष्म पितामह दिखेंगे नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि भीष्म पितामह चले गए। ये शरीर बदलता रहता है, और वो शरीर कैसे बदलता है इस श्लोक में बताते हैं। जैसे ही हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो हम छोटे बच्चे रहते हैं, फिर छोटे बच्चे से, शिशु से हम जो है बालक बन जाते हैं, और आगे जाकर जो है नौजवान बनते हैं, फिर आगे जाके हम मध्य स्तर अवस्था में आते हैं, फिर बुढ़ापा के स्तर पर आते हैं, फिर उसके बाद शरीर बदलता जाता है, बदलता जाता है। एक समय आ जाएगा शरीर को पूरी तरह से हमें बदलना होगा। तो हर समय हर स्थान शरीर बदलता है, और आज विज्ञान भी ये कहता है कि हर पल हमारा शरीर में एक नया जो है अणु जन्म लेते हैं, पुराना अणु चला जाता है। तो हर समय शरीर बदलता रहता है, पर शरीर के अंदर एक तत्व है, वो बदलता नहीं है। इसीलिए 40 साल का व्यक्ति जब कहेगा ये मैं हूँ, पर वो जो है 3 किलो का है, और ये 40 साल का व्यक्ति 80 किलो का है। सामने वाला बोल सकते हैं पर आप 80 किलो का है, और ये फोटो में जो शिशु है वो 3 किलो का है, दोनों अलग है। नहीं नहीं नहीं, वो मैं ही हूँ। यानी कि वो 3 किलो का शरीर जो है, पहला मैं था, और ये 80 किलो के शरीर में अब मैं हूँ। शरीर बदल गया पर मैं बदला नहीं। तो इसी प्रकार से जो है भगवान बता रहे हैं कि हर पल शरीर बदलता है, और एक समय आएगा शरीर हमेशा के लिए हम बदल देते हैं, उसे मृत्यु कहते हैं, और नया शरीर हम धारण करते हैं तो उसे जन्म कहते हैं। मृत्यु शरीर का होता है, और जन्म शरीर का होता है। आत्मा अमर है, आत्मा का ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है। ये बदलता रहता है, बदलता रहता है। शरीर बदलता रहता है, पर हम आत्मा बदलता नहीं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, अगामा पायनो अनित्य ताम तितिक्षव भारता। ये बदलते हुए शरीर, जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है, तो ये बदलने के द्वारा ये इस प्रकार से बदलता है, जिस प्रकार से जो है गर्मी के मौसम बदलता है तो ठंडी का मौसम आ जाता है। जिस प्रकार से सुख आता है और दुख आता है, इस प्रकार से परिस्थिति बदलता रहता है। पर जो विद्वान है, जो पंडित है, जो 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 विज्ञ होते हैं,
उनका मनस्थिति कभी बदलता नहीं है। तो ऐसे ऐसे बदलते हुए परिस्थिति में जिन जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि शरीर बदलता है, संसार बदलता रहता है, पर आत्मा जो है वो शाश्वत था, है और रहेगा। वो उनका जो है मनस्थिति बदलता नहीं है, इसीलिए वो हर चीज को सहन करता है। जैसे जैसे ठंड आता है और गर्मी आता है, पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, रसोई में जो है लोग खाना खाना बंद नहीं करते। ठंडी आए तो भी खाते हैं, गर्मी आए तो भी खाते हैं। इसीलिए जब ठंडी भी होता है, पकाने वाले जो होते हैं, चाहे घर में रसोई बनाने वाले माता जी हो या कोई पंडित हो, वो रसोई बनाते हैं। गर्मी हो तो भी बनाते हैं, ठंडी हो तो भी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गर्मी हो गया तो नहीं पकाएंगे, ठंडी ज्यादा हो गया तो नहीं पकाएंगे, क्योंकि यह एक सेवा है। इसी प्रकार से इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये धर्म का जो सेवा है, तो जो जो विद्वान होते हैं वो अपनी सेवा से कभी हटते नहीं। परिस्थिति बदल सकता है पर मनस्थिति उनका कभी बदलता नहीं है। इसी प्रकार से शरीर बदलेगा, भीष्म पितामह का शरीर छूटेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप जो है अपने कर्तव्य से आप हटोगे। आपको कर्तव्य का पालन करना होगा। ये सुख क्या है, ये दुख क्या है? या जिस प्रकार से मन को कुछ अच्छा लगे उसको सुख कहते हैं, और मन को कुछ अच्छा ना लगे उसको दुख कहते हैं। सरल भाषा में, जैसे मन जो चाहा वो हो तो सुख, मन जो चाहा वो ना हो तो दुख। जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए और उनको आइसक्रीम मिल गया तो सुख, और उसको आइसक्रीम चाहिए पर आइसक्रीम नहीं मिलता है तो दुख। पर जो पंडित होते हैं वो जानते हैं, मन जो चाहा वो हो तो अच्छा, मन जो चाहा ना हो तो और अच्छा। क्योंकि मन जो चाहा वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाहा वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए सीताराम 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 कहिए, यह विधि रखे राम ताहे विधि रही। तो मनस्थिति जो है वो उनका कभी बदलता नहीं है। परिस्थिति बदलता है पर मनस्थिति उनका जो है कभी बदलता नहीं है। याम ही न व्यतायांति एते पुरुषं पुरुष विषा समा दुख सुख धीरम सो अमृत कल्पते। तो इस प्रकार से जो जो सुख और दुख में धीर रहते हैं, जो धीर होते हैं, वो सुख और दुख और मनस्थिति जो है, परिस्थिति बदलने पे भी जिसका मनस्थिति नहीं बदलता है, वो धीर जो है वास्तव में अमृत, इस मृत जगत में भी अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं, अर्थात वो परम सुख और परम शांति को प्राप्त करते हैं। जिनको ये ज्ञान होगा वो कभी विचलित नहीं होंगे, जो अज्ञानी होते हैं वो विचलित रहेगा। आत्मा के बारे में और ज्ञान देते हैं, कहते हैं नाशा नाशा तो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोऽन्तौ तन्यो तत्वदर्शी। तत्वदर्शी यानी कि तत्व का अर्थ होता है सच्चाई, और दर्शी का अर्थ होता है जो सच्चाई को देखता है। जो तत्वदर्शी होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो विज्ञ होते हैं, वो जो है वो जानते हैं कि शरीर जो है नश्वर है और आत्मा जो है वो शाश्वत है। इसलिए वो जानते हैं कि शरीर के लिए हम कितना भी चिंता करें, पर ये शरीर एक दिन नाश होगा। और वो जो हमें चाहिए कि हम शाश्वत आत्मा के उन्नति के लिए हम शाश्वत आत्मा के उन्नति के लिए जो है अपने प्रयास करें। और इस प्रकार से जो पंडित होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं,
वो शरीर के बारे में भी जानते हैं और आत्मा के बारे में भी जानते हैं। और शरीर और आत्मा के बारे में जानते हुए वो शरीर पे जो आत्मा है उसको उस आत्मा उन्नति के लिए जो परिश्रम करते रहते हैं। जैसे एक भक्त गुरु धारण करके, गुरु से शिक्षा लेके जो है धीरे 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 अपने आत्मा उन्नति के मार्ग में चलता रहता है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो है ये संस्था का जब स्थापन किया, तो वो अमेरिका में हिप्पियों को ये ज्ञान दिए, और हिप्पी जो थे बहुत परेशान थे क्योंकि वो भगवान की योजना को समझ नहीं रहे थे। गुरु धारण करने के बाद वो हिप्पी से वो हैप्पी हो गए, ऋषि ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापानी जपा में लग गया, दुखी सुखी हो गए, क्योंकि उनको सच्चाई पता लग गया। उनको जो है भगवान का योजना पता लग गया, उनको अपना पहचान पता लग गया। अविनाशी तू तद्विधि येना सर्वं इदं तत् विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम्। तो इस प्रकार से वो विद्वान जो है वो जानते हैं कि ये आत्मा जो है अविनाशी है, यानी कि उसका कभी नाश होगा नहीं। और और वो जो है अविनाशी आत्मा, वो जो है ये शरीर में रहता है। शरीर में कहाँ रहता है? शरीर के एक क्षेत्र में रहता है। और शरीर के जो क्षेत्र में रहता है उसका वर्णन भगवत गीता के 13वें 15वें और 18वें में कहते हैं, वो हृदय के स्थान में रहता है। जैसे और हृदय के स्थान में रह के वो पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और ये आत्मा जो है इन आंखों से दिखता नहीं है। जैसे आ, हम साइंस में बोलते हैं पॉइंट, ज्योमेट्री में बोलते हैं पॉइंट। और पॉइंट के बारे में प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था आज, कहते हैं कल, तो पॉइंट का ना तो लंबाई होता है ना तो चौड़ाई होता है ना। तो इसी प्रकार आत्मा जो है पॉइंट से भी छोटे है, उसका भी ना तो लंबाई है ना तो चौड़ाई, पर उनका जो है माप शास्त्र में दिया गया है। बाल के अग्रभाग का 10,000 भाग जो हिस्सा होता है उतना छोटा होता है। और वो जो है हृदय के स्थान में रहता है। और जैसे एक बल्ब कमरे के एक कोने में रहता है और पूरे कमरे में रोशनी प्रदान करता है, इसी प्रकार से आत्मा जो है हृदय के स्थान में रहता है और पूरे शरीर में चेतना को फैलाता है। हर एक स्थान पे, जहां जहां पे खून जाता है उसके द्वारा ये चेतना जाता है, और जहां जहां पे खून नहीं जाता है वहां पे चेतना नहीं रहता है। जैसे नाखून बोलते हैं, हाँ, क्योंकि उसमें खून नहीं जाता है। नाखून हम काटते रहते हैं, कट 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 कट, और थोड़ा सा चमड़ी कट जाए तो फिर दर्द होता है। नाखून को काटते हैं तो दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे चेतना नहीं है, चेतना वहां पे नहीं गया क्योंकि खून नहीं जाता है। और जैसे चमड़ी को काट देते हैं तो क्या हो जाता है? इसी प्रकार से बाल काटते रहते हैं, बाल काटते रहते हैं, और थोड़ा सा जो है चमड़ी कट जाता है तो दर्द होता है, क्योंकि बाल में रक्त नहीं जाता। तो चेतना जो है रक्त के द्वारा पूरा शरीर में फैल जाता है। पर आत्मा पूरा शरीर, आत्मा इतना बड़ा नहीं रहता है। आत्मा कितना है? बल्ब की तरह छोटा सा एक हिस्सा में रहता है और पूरे शरीर में पूरे कमरे में रोशनी देता है। इसी प्रकार से ये अविनाशी तू तद्विधि, ये अविनाशी आत्मा जो है वह हृदय के स्थान में रहता है और पूरे शरीर को क्या देता है? चेतना देता है। अंतवंत इमे देहा नित्यास्योक्त शरीरिणा अनासिनो अप्रमस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ये विश्व पितामह का शरीर जो है ना, वो भौतिक है। पर ये भौतिक शरीर में भीष्म पितामह आत्मा है जो कि जो कि नित्य है, हम, और जो जो कि आत्मा है, और वो आत्मा का माप नहीं लिया जा सकता है। जैसे पॉइंट का ना तो हम लंबाई ले सकते हैं ना तो चौड़ाई ले सकते हैं। पर वो आ, आ,
पर वो शाश्वत है। भीष्म पितामह का शरीर नाश हो सकता है, पर भीष्म पितामह नाश नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन, आप अपने कर्तव्य से वंचित मत हो, आप अपने कर्तव्य में लग जाओ। या एनाम वेति हंताराम यैनम मन्यते हताम उबातो ज्ञानितो नायम हंति हन्यते। पर अब भगवान कहते हैं, लोग कहेंगे कि अर्जुन ने अपने पितामह को मार दिया, ये कैसे? तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि एक आत्मा दूसरे आत्मा को मार दिया, वो अज्ञानी है। और यह जो जो कहता है कि एक आत्मा दूसरे आत्मा के द्वारा मारा गया, वो भी अज्ञानी है, क्योंकि एक आत्मा दूसरे आत्मा को मार नहीं सकते हैं, और एक आत्मा दूसरे आत्मा के द्वारा मारा नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा अमर है ना। तो जो इस प्रकार से कहता है अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार दिया, वो अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानी लोगों के बातों को आपको गंभीरता से लेना नहीं है। पर इस बात को जो है इस बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ये समझ के कि चलो भाई, हम जो है किसी को भी मारेंगे और बोलेंगे कि हम किसी का हत्या के कारण नहीं हो सकते। भगवत गीता में भगवान ने क्या इस प्रकार से जो है एक तर्क है। 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा जो है खूंखार हत्यारा आया था, जिसका नाम था राम राघव करके। ये राम राघव जो था, लोगों को मारा था, मारते जा रहे थे, सीरियल किलर हो गए थे। जब पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाला जज को, तो इन्होंने ये श्लोक कोट किया, एक आत्मा दूसरा आत्मा को मार नहीं सकता है, और दूसरा आत्मा एक आत्मा के द्वारा मारा नहीं जा सकता। तो ये इसका इस श्लोक का अर्थ का अनर्थ करना, इसका अर्थ यह है कि ठीक है, नहीं मारा जा सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अर्जुन युद्ध में लड़ाई ना करे। या भगवान कहते हैं कि अर्जुन भीष्म पितामह को मार नहीं सकते हैं, पर शरीर को शरीर नाश होगा, पर आत्मा नाश नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम मच्छर को मारे और बोले कि अब मैं मच्छर का शरीर को मारे, पर मच्छर आत्मा है, उसको नहीं मारा। नहीं, जितना अधिकार हमें जीने का है, उतना ही अधिकार औरों को जीने का है। और जब तक हमें भगवान का आज्ञा नहीं मिलता है किसी को मारने का, या गुरु के द्वारा आज्ञा नहीं मिलता किसी को मारने का, तब तक हमें मारने का अधिकार नहीं। जो जीवन देता है, वो उसी को जीवन लेने का अधिकार है, और किसी को जीवन लेने का अधिकार नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को जो है आदेश दिया है, क्योंकि वो जीवन देने वाला कौन है? भगवान। तो वो अगर आदेश दे रहे हैं, तो फिर मारने का उनको अधिकार है। भगवान अर्जुन कहते, मैं क्यों मारूं भीष्म पितामह को? भगवान कहते, अगर आप नहीं मारोगे, कोई और मारेगा, नहीं तो समय उनको मारेगा। या तो जो अपनी इच्छा से वो मृत्यु को स्वीकार करेगा, वो मरेगा। पर आप मारोगे तो उनका ऊर्ध्म गति होगा, और अच्छा गति होगा, क्योंकि आपके तीर में जो है भक्ति का शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अगर आप नहीं मारोगे, तो एक दिन पुराना शरीर को तो हमें एक दिन त्यागना ही होगा, और नया शरीर धारण करना होगा। जैसे व्यक्ति कपड़ा बदलता है, पुराना फटे कपड़े को फेंक कर नया कपड़ा धारण करता है, और हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो इसी प्रकार से भीष्म पितामह, लोग जो है पुराने गाड़ी को फेंक कर नया गाड़ी धारण कर नया गाड़ी लेते खुश हो जाते हैं, नए कपड़े मिल जाते तो खुश होते हैं। तो विश्व पितामह को आप खुश करो, हम उनके पुराने कपड़े शरीर को निकालो और उनका नया शरीर दे दो। न जायते म्रियते वा कदाचन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, अजो नित्य शाश्वतमयं पुरुषं न हन्यते हन्यते। इस प्रकार से हम पुराना कपड़ा बदल कर नया कपड़ा धारण करते हैं। इसी प्रकार से जो आत्मा जो है, पुराना जो है शरीर, जो कि रहने लायक नहीं होता है, उसे छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं।
तो तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा अमर है और शरीर नाश्वर है। तो ये महत्वपूर्ण संदेश जो है गुरु सबसे पहले शिष्य को देता है कि हमारा असली पहचान यह है कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा। हरे कृष्णा। आज के लिए यहाँ पे वाणी को विराम देता हूँ, और कल जो है हम दूसरे अध्याय को देखेंगे। और